जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज्यादातर सीट्स आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट्स नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें। अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी लॉ कॉलेज ALC पुणे के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में बांटा है। इन पार्ट्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। आर्मी लॉ कॉलेज ALC पुणे की स्थापना 2018 में की गई थी। कॉलेज सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU से अफिलिएटेड है और बार काउंसिल इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। कॉलेज मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित है। लोकेशन पुणे से करीब 45 किलोमीटर दूर और कान्हा रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। कॉलेज का गोल है स्टूडेंट्स को एक वर्ल्ड क्लास लीगल एजुकेशन देना ताकि वो पास आउट होते ही लीगल प्रैक्टिस शुरू कर सके। ALC पुणे में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और 2 रीडिंग रूम विद वाईफाई फैसिलिटी। नंबर 2, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार मूट कोर्ट रूम जहां स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। नंबर 3, जिम्नेजियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नंबर 4, हॉस्टल विद वाईफाई फैसिलिटी और नंबर 5, मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं ALC पुणे में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम्स पर। तो ALC पुणे 2 प्रोग्राम ऑफर करता है, BBA LLB और BA LLB। दोनों प्रोग्राम 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का अर्थ है कि प्रोग्राम के बाद बच्चों को 2 डिग्री मिलती हैं, BBA या BA और साथ में LLB। इन प्रोग्राम्स में कितनी सीट्स हैं उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 120 में से 117 यानी करीब 98% सीट्स आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोनों कोर्सेज का डिटेल्ड सिलेबस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। 2025 के प्रोस्पेक्टस को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 2026 का प्रोस्पेक्टस अभी निकला नहीं है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को आप कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे आर्मी लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वो सैनिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं। नंबर 2, वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इन 3 में से किसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो ये हो गए ALC पुणे द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम। अब आते हैं फीस पर, लेकिन उससे पहले मेरे एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, द कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स के सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो फर्स्ट ईयर फीस की डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 3,33,000 रुपए देने पड़ेंगे। इनमें से 3,06,000 रुपए सेकेंड टू 5th ईयर में भी देने पड़ेंगे,
जो लास्ट आइटम है वन टाइम चार्जेस, वो केवल फर्स्ट ईयर में जमा करना होगा। तो 5 साल में टोटल खर्च होगा करीब 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। अगर आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है और आप 4 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि हर साल ये खर्च 5%, 5% बढ़ सकता है। फी पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 5 से 6 साल का पीरियड है, उसे कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चा जॉब करते समय लोन को खुद से रीपे कर सके। बैंक से लोन लेने के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन ये स्कीम केवल आर्मी के सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है 7%। इस लोन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने रेड कलर में दिखाया है, वो ये है कि स्कीम में आपको बैंक की तरह मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी। पर इस स्कीम का फायदा ये है कि इसमें बैंक से इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये थी फीस। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। एएलसी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि बच्चा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास पास होना चाहिए और 12th क्लास में उसके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। एएलसी में एडमिशन होता है एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। टेस्ट का नाम है महाराष्ट्र एलएलबी सीईटी, यानी महाराष्ट्र एलएलबी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये 2 घंटे का टेस्ट है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्वेश्चन इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में होंगे। नंबर 2, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और ऑनलाइन होगा। सीईटी के बारे में लेटेस्ट जानकारी आपको स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल की इस वेबसाइट से मिलेगी। एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के अलावा गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और बैटल कैजुअलिटीज के बच्चों को कुछ एडिशनल वेटेज दी जाती है। इस वेटेज के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेट्स मैंने 2025 के प्रोस्पेक्टस से ली हैं, लेकिन हर साल करीब यही डेट्स रहती हैं। तो सीईटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी के शुरू में खुल जाती है। आप उस वेबसाइट में मार्च तक रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट होता है अप्रैल एंड में। उसके बाद सीईटी सेल रिजल्ट अनाउंस करती है। काउंसलिंग आर्मी लॉ कॉलेज द्वारा की जाती है और कोर्स जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है। ग्रेट। तो ये थी आर्मी लॉ कॉलेज एएलसी पुणे के बारे में जानकारी। ये आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ बच्चों को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं, बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है। तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी एडब्ल्यूईएस ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है और वो काम है बच्चों को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। मेरा मानना है कि गाइडेंस ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कारण से पैसे जमा नहीं भी हो पाए तो एजुकेशन लोन लेने में कोई भी बुराई नहीं है। एएलसी पुणे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कॉलेज के प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगी, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कॉलेज की वेबसाइट में अवेलेबल है। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।